इन न्यूज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनाली चोपड़ा। आज का हमारा टॉपिक है अफगान शांति प्रक्रिया में कहां ठहरता है भारत। क्योंकि आज का टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से रिलेटेड है तो यह जीएस पेपर 2 में कवर होगा। तो जल्दी से देख लेते हैं डायमेंशंस जिन पे हम आज की चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि ये खबरों में क्यों है। उसके बाद अफगानिस्तान शांति प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। उसके बाद भारत और अफगानिस्तान के संबंध कैसे हैं वह जानेंगे। शांति प्रक्रिया में भारत का क्या महत्व है उसके बारे में जानेंगे। फिर इस संबंध में क्या चुनौतियां आ सकती हैं, क्या किया जा सकता है, और अंत में रहेगा आपके लिए प्रश्न। आगे बढ़ने से पहले आपको एक जानकारी देना चाहेंगे। दरअसल होली के अवसर पर टीम दृष्टि आपके लिए ऑनलाइन और पेनड्राइव कोर्सेज पे विशेष छूट ला रही है। आपको केवल ऑर्डर करते वक्त इस कूपन का इस्तेमाल करना है, दृष्टि 10। यह ऑफर केवल 24 से 30 मार्च तक है। अधिक जानकारी के लिए आप इन दिए हुए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं 87501 इसके अलावा 9319290700। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दरअसल अफगानिस्तान के विदेशी कार्यों के मंत्री मोहम्मद हनीफ अतमर ने भारत यात्रा पर हैं। इस यात्रा का जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है अफगानिस्तान में शांति प्रक्रिया पर गहनता से चर्चा करना। इसके अलावा जो दोनों पक्ष हैं उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया जाए और सहयोग को भी मजबूत किया जाए। और इसके अलावा अफगानिस्तान में शांति प्रक्रिया के संबंध में क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एकमत को मजबूत किया जाना। अब इस यात्रा को क्यों महत्वपूर्ण माना जा रहा है? इसको इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि अफगानिस्तान ने यह माना है कि अमेरिका और तालिबान के बीच जो भी शांति वार्ता होगी उसके बारे में भारत को अवगत कराया जाए। गौरतलब है कि 2020 में ट्रंप प्रशासन के दौरान एक जो है शांति वार्ता संपन्न हुई जिसमें यह तय किया गया कि अमेरिका 1 मई 2021 तक अपनी सैन्य टुकड़ी को वापस बुला लेगा। लेकिन हाल ही में जो अमेरिकी रक्षा सचिव ऑस्टिन भारत आए और यहां से फिर अफगानिस्तान गए। ऐसे में यह कयास लगाए जा रहे हैं कि अमेरिका अपनी सैन्य टुकड़ी को वापस नहीं बुलाएगा। तो अब जान लेते हैं कि अफगानिस्तान शांति प्रक्रिया क्या है और इसके बारे में जान लेते हैं। इसमें जो है अफगानिस्तान में शांति स्थापना के लिए अमेरिका और तालिबान के बीच फरवरी 2020 में एक पैक्ट हुआ। यह पैक्ट जो है वो दोहा में हुआ था। अब इसमें यह तय किया गया कि अमेरिका जो है अपने सैन्य बलों की वापसी करेगा। इस पे अमेरिका ने सहमति जताई। इसके अलावा अमेरिका ने यह भी माना कि वो तालिबान पर जो कुछ प्रतिबंध लगाए हुए थे अमेरिका ने उनको भी हटाने की बात की गई। इसके अलावा जो वहां के कैदी जो थे अमेरिका में, इस बात पर भी अमेरिका ने सहमति जताई कि वो उन कैदियों को भी रिहा कर देगा। तो अफगानिस्तान को लेकर अमेरिका की नीति में कुछ बदलाव देखे गए। तो इस नई नीति को यूएसएस न्यू पीस इनिशिएटिव कहा जाता है। इसमें यह माना गया कि अमेरिका जो है सैन्य बलों को मई के बाद, यानी कि जो डेडलाइन थी 1 मई 2021 की, उसके बाद भी जो है वो अपने सैन्य बलों को वहां पे रोक सकता है। अमेरिका ने जो है ये दबाव डाला कि तालिबान द्वारा जो है समझौते पर त्वरित कार्रवाई की जाए। इसके अलावा अमेरिका ने तुर्की की भूमिका को भी बढ़ाने पर जोर दिया। अमेरिका ने यूएस एडमिनिस्ट्रेटिव इनिशिएटिव प्रोसेस पर भी जोर दिया ताकि एक स्थायी और विस्तृत योजना तैयार की जा सके। इसके अलावा अमेरिका ने माना कि संयुक्त राष्ट्र का भी हस्तक्षेप जो है इसमें बढ़ना चाहिए। अमेरिका का मानना है कि संयुक्त राष्ट्र रूस, पाकिस्तान, भारत, ईरान और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की मौजूदगी में एक एकीकृत अप्रोच पर जो है वो काम करे। अब जान लेते हैं भारत अफगानिस्तान के संबंधों के बारे में। भारत अफगानिस्तान के संबंध जो है काफी अच्छे हैं। इसमें जो है सबसे पहले हम बात करते हैं आर्थिक और सामरिक महत्व की। अब भारत के जिस तरह से पाकिस्तान के साथ संबंध है, तो ऐसे में गैस और तेल में समृद्ध मध्य एशिया तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान का तो इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में एक रूट बनता, और जहां से भारत की सीमा अफगानिस्तान से लगती है वहां पर है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। तो ऐसे में एक रूट बनता है चाबहार से अफगानिस्तान और वहां से फिर मध्य एशिया।
तो ये रूट जो है भारत के लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा, और क्योंकि भारत वहाँ की परियोजनाओं में भी जो है काफ़ी जो है उसमें इन्वेस्ट कर रहा है, काफ़ी उसमें जो है विकास परियोजनाओं में निवेश कर रहा है, तो ऐसे में ये रूट जो है काफ़ी बेस्ट रहेगा भारत के लिए। तो इस तरह अफगानिस्तान भारत के लिए गेटवे ऑफ सेंट्रल एशिया है। इसके बाद भारत वहाँ पर विकास परियोजनाओं में खर्च कर रहा है, जैसे अफगान सांसद भारत अफगान फ्रेंडशिप बांध, जिसे हम सलमा बांध भी कहते हैं, और उसके बाद जरांज डेलाराम हाईवे है, उस पर भी जो है भारत ने खर्च किया है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं सबसे अहम भारत की सुरक्षा पे। क्योंकि अफगानिस्तान आतंकी समूहों का जो है गढ़ है, तो ऐसे में भारत पर हमेशा आशंका बनी रहती है कि इन टेरर ग्रुप्स का हमला भारत पे हो सकता है। तो ऐसे में भारत जो है वहाँ पर विकास परियोजनाओं में खर्च कर रहा है, तो इससे जो है वो टेरर ग्रुप्स जो है वो निष्क्रिय हो, इस बात पर भारत को जो है बल देना होगा। इसके बाद बात कर लेते हैं शांति प्रक्रिया में भारत का क्या महत्व है। सार्क के सभी देशों को चाहिए कि वह आतंकवाद के खिलाफ खड़े हों, और इसमें भारत की भूमिका भी काफी अहम है। भारत की भूमिका को हम इसी से समझ सकते हैं कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने अफगानिस्तान में जब शांति स्थापना करने की बात की थी, तो उसमें भारत से हस्तक्षेप करने की भी अपील की थी। इसके अलावा सामूहिक वार्ता में भी भारत को शामिल करने पर जोर दिया गया था, तो इसी से हम समझ सकते हैं कि भारत की महत्ता कितनी बढ़ चुकी है आज की डेट में। उसके बाद रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन की भारत यात्रा पर भी अफगानिस्तान मसले पर बात हुई थी। तो ये थी हमारी भारत की महत्ता। अब जान लेते हैं कि ऐसे में क्या चुनौतियां हो सकती हैं। सबसे पहले है तालिबान के संदर्भ में अमेरिका और रूस के अप्रोच में बहुत अंतर है, दोनों कई बार अलग अलग दिशाओं में चलते हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा तुर्की की भूमिका बढ़ाने से भारत और रूस में संभावित द्वंद्व हो सकता है। इसके अलावा अगर भारत ज्यादा हस्तक्षेप करता है तो भारत आतंकी हमलों के लिए भी सुभेद्य हो सकता है, वहां पर आतंकी हमले हो सकते हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान में विकसित हो रही परियोजनाओं का नुकसान भी पहुंचाया जा सकता है। इसके अलावा अगर भारत ज्यादा हस्तक्षेप करता है तो पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ डिस्टर्बेंस हो सकती है। इसके अलावा अमेरिका और रूस के बीच अंतर्विरोध से जो है भारत के लिए एक डायलमा की स्थिति बन सकती है। आगे जान लेते हैं कि ऐसे में क्या किया जा सकता है या फिर क्या हो आगे की राह। सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र का एकीकृत दृष्टिकोण होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा अफगानिस्तान सरकार की अग्रणी भूमिका पर भी जोर देना चाहिए, और भारत इस पूरे मामले में एहतियात से कदम रखे कि ये ना हो कि अगर भारत ज्यादा हस्तक्षेप करे तो भारत में आतंकी हमलों की आशंका बन जाए। तो ऐसे में भारत को बहुत एहतियात बरतने की जरूरत है। इसके बाद सार्क की भूमिका जो है वह भी बहुत अहम है। उसके बाद हार्ट ऑफ एशिया समिट पर बातचीत करना भी बहुत जरूरी है। अब जान लेते हैं आपका आज का प्रश्न। शांत और समृद्ध अफगानिस्तान भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, और इसके लिए भारत की कूटनीति निर्णायक साबित हो सकती है। इस कथन के आलोक में भारत की सामरिक स्थिति पर चर्चा करें, साथ ही संभावित चुनौतियों को भी गिनाइए। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।